नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो आने वाले समय में बैटलफील्ड का पूरा बैलेंस चेंज कर सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स। दुनिया में अब वॉरफेयर सिर्फ मिसाइल्स और न्यूक्स का गेम नहीं रहा। अब बात हो रही है स्पीड की, स्टेल्थ की और सरप्राइज की, और इस रेस में इंडिया भी पीछे नहीं है। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे इंडिया के टॉप हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्ट्स जैसे शौर्य मिसाइल, HSTDV और सबसे ज्यादा बस क्रिएट करने वाला ब्रह्मोस 2। व्हाट आर हाइपरसोनिक मिसाइल्स? कोई भी मिसाइल जो मैक 5 या उससे ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करता है उसे हम हाइपरसोनिक कहते हैं। मैक 5 मतलब 5 गुना आवाज की स्पीड, यानी लगभग 6000 किलोमीटर पर आवर से भी तेज। हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोकना लगभग नामुमकिन है क्योंकि उनकी स्पीड, मैन्युवरेबिलिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी इतनी हाई होती है कि ट्रेडिशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स फेल हो जाते हैं। चाइना और रशिया के पास ऑलरेडी हाइपरसोनिक सिस्टम्स हैं। शौर्य मिसाइल, इंडिया स्टेल्दी न्यूक कैरियर। शौर्य एक कैनिस्टर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक मिसाइल है जो मैक 7.5 तक की स्पीड से फ्लाई कर सकता है और इसकी रेंज लगभग 750 to 2000 किलोमीटर तक होती है पेलोड के हिसाब से। इसका सबसे डेंजरस पार्ट है इसका स्टेल्थ कैपेबिलिटी। जब ये मिसाइल एटमॉस्फेयर में री एंट्री करता है तो इसकी स्पीड और हीट इतनी हाई होती है कि रडार सिस्टम्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ये मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी कैरी कर सकता है और ग्राउंड लॉन्च के अलावा सबमरीन बेस्ड वर्जन पर भी काम हो रहा है। इसका मतलब इंडिया का सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी और भी ज्यादा लीथल हो रहा है। HSTDV, इंडियाज हाइपरसोनिक इंजन टेस्ट बेड, यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, जो बेसिकली DRDO का हाइपरसोनिक फ्लाइट इंजन टेस्ट बेड है। ये एक स्क्रैमजेट पार्ट व्हीकल है जो मैक 6 स्पीड पर टेस्ट हो चुका है। इसका मेन पर्पस है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, हाई स्पीड UAVs और इवन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के लिए बेस बनाना। 2020 में DRDO ने इसकी सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट की थी जिसमें ये व्हीकल 30 सेकेंड्स तक हाइपरसोनिक स्पीड मेंटेन कर पाया। ये टेस्ट इतना सक्सेसफुल था कि US और चाइना के एक्सपर्ट्स ने भी नोटिस किया। फ्यूचर में HSTDV का टेक्नोलॉजी यूज होगा लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन्स और मिलिट्री स्पेस सिस्टम्स में। इट्स लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर एवरीथिंग फास्ट, स्मार्ट एंड डेडली। ब्रह्मोस 2, इंडियाज आंसर टू रशियन ज़िरकॉन। अब बात करते हैं ब्रह्मोस 2 की, जो अब तक का इंडिया का मोस्ट अवेटेड हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये मिसाइल इंडिया रशिया जॉइंट वेंचर का पार्ट है और इसका टारगेट है स्पीड ऑफ मैक 7 टू मैक 8। कंपेयर करो, US का टोमाहॉक मिसाइल सिर्फ सबसोनिक है और ब्रह्मोस 2 उससे 8 गुना ज्यादा तेज होगा। ये मिसाइल का डिजाइन बेस्ड है रशिया के 3M22 ज़िरकॉन मिसाइल पर, लेकिन इंडियन नेवी और आर्मी के नीड्स के हिसाब से कस्टमाइज किया जा रहा है। ब्रह्मोस 2 मेनली यूज होगा अगेंस्ट एनिमी वॉरशिप्स, स्ट्रैटेजिक ग्राउंड टारगेट्स एंड करियर बैटल ग्रुप्स, और इसकी स्पीड की वजह से एनिमी के पास रिस्पॉन्स का टाइम ही नहीं होगा। इतना फास्ट कि रडार देख नहीं पाएगा और मिसाइल टारगेट हिट भी कर देगा। एक्सपेक्टेड टेस्टिंग विंडो इस 2025 के एंड तक या 2026 की शुरुआत में। Why hypersonic matters for India? Simple reason, geopolitical threats. चाइना के पास ऑलरेडी DF-ZF जैसे हाइपरसोनिक ग्लाइडर्स हैं। रशिया के पास एवेनगार्ड और ज़िरकॉन जैसे सिस्टम्स हैं। इंडिया के पास अगर डेटरेंस और डोमिनेंस मेंटेन करना है तो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंस जरूरी है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स गिव अनमैच्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, फास्टर रिस्पॉन्स टाइम, न्यूक्लियर सेकेंड स्ट्राइक एश्योरेंस और सबसे बड़ी बात फियर फैक्टर। DRDO, इसरो एंड ब्रह्मोस एरोस्पेस मिलकर एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जो इंडिया को 21st सेंचुरी वॉरफेयर में एक सुपर पावर बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो दोस्तों, शौर्य, HSTDV और ब्रह्मोस 2 सिर्फ मिसाइल प्रोजेक्ट्स नहीं, ये है इंडिया का फ्यूचर मिलिट्री डॉक्ट्रिन।
एक डॉक्ट्रिन जिसमें स्पीड, सरप्राइज और सुप्रीमेसी तीनों चीजें इंटीग्रेटेड हैं। अगर ये प्रोजेक्ट्स टाइमली कंप्लीट होते हैं तो इंडिया नॉट ओनली बिकम सिक्योर बट अनमैचेबल इन मेनी एरियाज ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर। आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया दुनिया का नेक्स्ट हाइपरसोनिक लीडर बन सकता है? मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए डिफेंस या स्ट्रैटेजिक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।